Hello and welcome to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the third chapter of ICT, that is Computer Fundamentals and Applications, जो कि हमारे कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में होगा. सो लेट अस बिगिन. कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस. तो इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर का ओवरऑल व्यू देखेंगे. कंप्यूटर होता क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है तो उसी को इलेबोरेट करके हम पढ़ेंगे. तो लेट अस बिगिन. पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस रॉ डाटा एंड आउटपुट्स इंफॉर्मेशन. An electronic device that takes data as input and transforms it using a set of special instructions known as programs to produce the desired output. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो वो उसमें एक प्रोसेसिंग होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके मदद से फिर वो एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है. A computer has an internal memory that stores data and instructions that are temporarily awaiting processing as well as the intermediate result before it is communicated to the recipient. तो कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल मेमोरी होता है जिसमें सब डेटा स्टोर होता है आउटपुट में. एज अ रिसिपेंट को आउटपुट में जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उससे पहले जो भी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर वो इंटरनल मेमोरी में रहता है. फिर है व्हाट डज द कंप्यूटर रिक्वायर इन ऑर्डर टू बी ऑपरेशनल. ऑपरेशन होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए. तो उसको सबसे पहले तो चाहिए हार्डवेयर डिवाइस जिसमें आता है हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस. ये सब हमने पढ़ा है हमारे स्कूल में. ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारा कीबोर्ड आ जाता है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, माउस, रैम. तो ये सब हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर को बहुत ज़रूरी है ऑपरेट करने के लिए. फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक सिस्टम होता है जिसके बिना कंप्यूटर जो वो सिर्फ एक टीवी बन जाएगा बिना सिग्नल के. They will turn on, yet you will be checking a clear screen out without any desire to collaborate with it. The most famous working framework is Microsoft Windows and it is used by most PCs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ नहीं. एक टीवी है वो भी आप बिल्कुल उसके साथ कुछ कर नहीं सकते, वो विदाउट सिग्नल वाला टीवी ही रहेगा. The operating system acts as the sensory system of the PC, interfacing the computer process to all the PC programs. The OS permits you to run other programs, work on project and do essential things. जितनी भी essential चीज़ें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही करे जाते हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो भी हम लोग अलग अलग बेसिस पे उसको पैरामीटर्स पे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे पहला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़. साइज़ के हिसाब से हमारे जो कंप्यूटर्स है वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. जो माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं दैट आर मेंट फॉर इंडिविजुअल यूज़ ओनली. दे आर स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड वेरी मिनी. फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स एंड डेस्कटॉप्स. दोज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ बेस्ड ऑन साइज़. फिर है मिनी कंप्यूटर्स. दे आर यूज्ड इन बिजनेसेस दैट आर मिड साइज्ड एंड आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर्स. एग्जाम्पल है हमारे मिनी कंप्यूटर्स. उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम. दीज आर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. दे हेल्प इन प्रोसेसिंग अ बल्क डाटा. बहुत ज़्यादा डेटा अगर होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. फिर आता है सुपर कंप्यूटर्स. दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स दैट हेल्प इन कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. दे आर्ट मेंट फॉर पर्सनल यूज़ एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस. ये रिसर्च वगैरह साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए. वो हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर. और ये चारों कंप्यूटर है हमारे बेस्ड ऑन साइज. फिर आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग पावर. उनके प्रोसेसिंग के पावर के हिसाब से पहला है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो कि हमारे पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो. फिर सर्वर्स आर डिज़ाइन टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड डेटा टू मल्टीपल यूजर्स और डिवाइसेस. दे आर ऑफन यूज्ड इन बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन. फिर मेन फ्रेम्स है हमारे. मेन फ्रेम्स लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारे मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा या कॉम्प्लेक्स कुछ परफॉर्म करना होता है उसके लिए यूज़ होता है. सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वेरी पावरफुल कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन किया जाता है एक्सट्रीमली हाई स्पीड के लिए. बहुत ही स्पीड में वो यूज़ किया जाता है, इसीलिए वो स्पेशली साइंस एंड रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है. एम्बेडेड सिस्टम जो होता है बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर बिल्ट इनटू अदर डिवाइसेस सच एज अप्लायंस, कार्स एंड मेडिकल डिवाइसेस में जो यूज़ होते हैं. देन वी हैव वेरेबल कंप्यूटर्स जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, फिटनेस ट्रैकर हो गया. ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग पावर. देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. एक होता है एनालॉग कंप्यूटर. इन कंप्यूटर में डेटा जो होता है इट इज स्टोर्ड यूजिंग कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़. मैकेनिकल इंटीग्रेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. यहाँ पे कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट का चलता रहता है उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं. देन वी हैव डिजिटल कंप्यूटर्स. दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फाउंड इन द मार्केट टुडे. Data is processed in digital computer using
discrete values. Smartphone is common example. Then hybrid computers, these are combination of both analog and digital. फिर है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं? प्रोसेसर, जो कि हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं. मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे डेटा जो होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, प्रोसेस होता है. स्टोरेज, जैसे उसका हार्ड डिस्क हो गया. इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कीबोर्ड आ गया, स्कैनर आ गया, कैमरा आ गया. आउटपुट डिवाइसेस, जैसे प्रिंटर हो या स्पीकर हो. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरा कंप्यूटर का जो रिसोर्सेज होता है उसको मैनेज करता है, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है. नेटवर्किंग में हमारा आ गया, जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए. सॉफ्टवेयर हो गया हमारा. सॉफ्टवेयर इज़ दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम सिंपल एप्लीकेशन टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स. फिर ग्राफिक्स एंड साउंड होते हैं उसमें. ये कैपेबिलिटीज इनेबल द कंप्यूटर टू डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट इमेजेस एंड प्ले सॉन्ग्स एंड वीडियोज़. कनेक्टिविटी में हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ, जितने भी कनेक्शन होते हैं जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, वो सब आ जाता है. देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर किस किस स्ट्रीम में, किस किस जगह में यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है. जैसे पहला है एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग गेमिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है. फिर लाइव हम लोग स्ट्रीमिंग्स देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया. उसका एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया हमारा. फिर ग्राफिक डिज़ाइन हो गया. देन मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर एनालिसिस हो गया. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में क्या होता है? पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट में यूज़ होता है. उसके बाद ई गवर्नमेंट सर्विस में यूज़ होता है. फिर हमारा नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में यूज़ होता है. फिर हमारा मिलिट्री में आ गया, कॉम्बैट्स में यूज़ होता है. फिर ड्रोन एंड रोबोटिक्स में यूज़ होता है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में यूज़ होता है. कम्युनिकेशन में यूज़ होता है. उसी तरह से मेडिसिन में कैसे होता है? मेडिकल इमेजिंग में. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हम लोग करते हैं आजकल होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स ही होते हैं. मेडिकल रिसर्च में यूज़ होता है. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है. कैसे? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, डेटा एनालिसिस के, मॉडलिंग एंड सिमुलेशंस इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में. घर पे कैसे यूज़ होता है? हमारे पर्सनल यूज़ होता है, जैसे ब्राउजिंग हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए हो गया. फिर स्मार्ट फोन्स हो गए हमारे. फिर एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लर्निंग ऐप्स हो गए हमारे. बैंक्स में यूज़ होते हैं, एटीएम्स वगैरह में. बिजनेस में यूज़ होते हैं. बिजनेस तो इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ओनली. देन कम्युनिकेशन में हमारा मेन है कम्युनिकेशन. आजकल हमारा कम्प्लीटली इट्स बेस्ड ऑन ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो उन सब चीज़ों में हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है. देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के एडवांटेज सबको पता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना मैक्सिमम काम नहीं हो सकते. एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक नाउ. सो एडवांटेजेस क्या है? बहुत स्पीड होता है, हमें एक्यूरेट आंसर देता है, स्टोरेज का काम करता है. हम उसमें अपने वीडियोज़, फोटोज़ भी स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्म में, और काफ़ी सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग स्टोर करते हैं. ऑटोमेशन, यानी रिपीटेटिव टास्क कैन बी ऑटोमेटेड, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. देन कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, जैसे हम लोग मेल्स करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए. कॉस्ट एफिशिएंट है. अभी आप लेटर लेके भेजोगे किसी को, उससे ज़्यादा ईजी हो गया आजकल मेल करना. फ्लेक्सिबिलिटी. कंप्यूटर कैन बी यूज्ड अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, और कितने सारी चीज़ों में बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हर चीज़ में यूज़ हो जाता है. इनोवेशन. computers have driven advancement in technology, science and medicines, enabling innovations like artificial intelligence, space exploration and biotechnology. मल्टीटास्किंग कर सकता है वो एक बार में. इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस करने में हेल्प होता है, हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है, कुछ भी पता करना होता है फटाफट हम लोग गूगल कर देते हैं. तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. डिसएडवांटेजेस है कि डिपेंडेंस हो गया, ओवर रिलायंस हमारा हो गया कंप्यूटर के ऊपर, जिस वजह से हमने अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को बहुत कम कर दिया है. जॉब लूजेस. जॉब लॉसेस क्यों हुआ? क्योंकि एआई आ गया, फिर कंप्यूटर्स की वजह से वो कंप्यूटर एक साथ 100 जन का काम करने लगा, इस वजह से जॉब लॉसेस हुए हैं. सिक्योरिटी रिस्क. कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि साइबर अटैक हो जाता है, डेटा ब्रीच हो जाता है, हैकिंग हो जाता है, इस वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टास्क हैं वो रिस्क पे रहते हैं. प्राइवेसी कंसर्न होता है. आज हम लोग फेसबुक में कुछ भी फ़ोटोज़ डालते हैं, इट्स नॉट प्राइवेट. हम लोग इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ डालते हैं, इट्स नॉट प्राइवेट, वो पूरी तरह से पब्लिक होता है, और वो प्राइवेसी जो होता है वो नहीं रहता है सोशल मीडिया में भी. हेल्थ इश्यूज़. प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अगर हम लोग कंप्यूटर का, फ़ोन का, किसी भी डिजिटल चीज़ों का करें तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ कंप्यूटर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन.
Digital divide, access to computers and internet is not universal, creating inequality in terms of information and opportunity. Digital divide मतलब कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो इट इज़ क्रिएटिंग एन इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अपॉर्चुनिटी जिन लोगों के पास कंप्यूटर्स या अच्छे अच्छे डिजिटल चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आराम से कितने सारे चीज़ों की अपॉर्चुनिटी को हायर कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी एट पार विद दोज पीपल. मालवेयर एंड वायरसेस, सबको पता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डैमेज कर देता है सिस्टम को. Overload of information, the constant flow of data on the internet can overwhelm users, leading to information overload and difficulty in decision making. Then it reduces face to face interaction, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप हो गया है, जीमेल हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया, कितने सारे टेलीग्राम हो गए हैं, कितने सारे हमारे पास ऑप्शन है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जो वो पूरी तरह से कम हो गया है. सिर्फ यही दूर दूर के लोगों के बीच में नहीं, इवन एक फैमिली जब एक होटल जाती है खाने के लिए या फिर घूमने के लिए, वहाँ पर भी सब लोग अपने अपने कंप्यूटर में लग जाते हैं, तो इस वजह से अपने फ़ोन में लग जाते हैं, तो इस वजह से फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. A computer system consists of several key components that work together to perform tasks. These components can be divided into two parts. एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर. पहला है हार्डवेयर कंपोनेंट्स. पहला है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं. देन इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को हैंडल करता है, वेरेस जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस बाय इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, वो ऑपरेटिंग में प्रोसेसर में जो भी हम लोग इंटरप्रेटिंग करते हैं या फिर जो भी एक इंस्ट्रक्शन होता है वो देता है कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट है हमारा मेमोरी. मेमोरी में दो चीज़ें हैं, रैम एंड रोम. रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी. जो रैम होता है वो मेमोरी जो होता है वो टेम्प्रेरी स्टोरेज दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU. वो टेम्प्रेरी मेमोरीज को अपने पास रखता है. जैसे हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, हमें उसका आंसर चाहिए, कुछ एक रिप्लाई चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो जो उस टाइम पे हम लोग टाइप कर रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो जो टेम्प्रेरी मेमोरी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें वो स्टोरेज में रहता है. लेकिन रीड ओनली मेमोरी में जो परमानेंट रहता है वो रहता है परमानेंट स्टोरेज दैट होल्ड्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर. देन वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस में हमारा आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD एंड SDD दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव. परमानेंट स्टोरेज होता है ये फॉर फाइल्स, एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्टिकल ड्राइव्स सच एज CD एंड DVD ड्राइव्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमें पता है, पहले सीरीज जो यूज़ होते थे दैट इज़ ऑप्टिकल ड्राइव. एक्सटर्नल स्टोरेज हो गया हमारा USB ड्राइव, एक्सटर्नल हार्डवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, एंड क्लाउड स्टोरेज. फिर आता है हमारा इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है यूज टू इनपुट डेटा इन दी कंप्यूटर. कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है और स्कैनर है. देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइस होते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है, डेटा मिलता है फ्रॉम कंप्यूटर, जिसमें आगे हमारा मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर. देन वी हैव मदरबोर्ड. मदरबोर्ड जो होता है इट इज़ अ मेन सर्किट दैट कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारा सबसे मेन है मदरबोर्ड. इसमें आ जाता है हमारा CPU, रैम एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. पावर सप्लाई यूनिट. पावर सप्लाई यूनिट PSU क्या होता है, जो कि सारा इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है, कन्वर्टिंग AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट टू द रिक्वायर्ड DC डायरेक्ट करंट. देन वी हैव GPU दैट इज ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, जिसमें कि सारे ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट होते हैं, स्पेशली ये गेम वगैरह में यूज़ होते हैं. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जो होता है अलाउज कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, वायर्ड हो या वायरलेस हो, फॉर इंटरनेट एक्सेस. फिर है हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में हमारा पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड रनिंग एप्लीकेशंस, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें हमारा एंड्रॉयड और iOS भी आ जाता है. देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म, जो परफॉर्म करने में हेल्प करता है स्पेसिफिक टास्क, जो यूज़र्स को परफॉर्म करने प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक टास्क, कुछ भी वो करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, गेम्स एंड ग्राफिक्स बोर्ड सब कुछ आ जाता है. देन firmware होता है स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इज embedded इन हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोवाइडिंग लो लेवल कंट्रोल एंड ऑपरेशन. इट इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन ROM. फिर डिवाइस ड्राइवर्स हो गया हमारा सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर को जो कनेक्ट करने में हेल्प करता है विद हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, माउस एंड ग्राफिक कार्ड्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरीज़ के बारे में. टाइप्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, स्पीड, वॉलेटिलिटी एंड यूसेज.
और यहाँ पे हैं कुछ हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जो कि बहुत वॉलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU एंड इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एक्टिवली बिंग यूज। जो एक्टिवली यूज हो रहे हैं वो वाले डेटा को प्राइमरी मेमोरी सेव करता है। पहला है उसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। तो इसका फंक्शन क्या होता है? टेम्पररी फास्ट स्टोरेज दैट होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम करेंटली इन यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब अगर बाई चांस लाइट चला जाता है तो ये जो डेटा होता है वो उड़ने का उसमें संभावना होता है। द डेटा इज लॉस्ट वन द पावर इज ऑफ। टाइप्स हैं इसके डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्स्टेंटली, यूज्ड इन मोस्ट सिस्टम फॉर मेन मेमोरी। और स्टैटिक रैम जो होता है इट इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल देन डी रैम यानी डायनेमिक रैम। तो कैचे मेमोरी क्या होता है? अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि स्टोर करता है हमारे जो फ्रीक्वेंट हम लोग जो एक्सेस कर रहे होते हैं डेटा, उनको वो सेव कर लेता है। तो जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये रैम से भी ज़्यादा फास्टर है एंड प्लेस्ड क्लोजर टू द CPU। लेवल्स होता है इसका L1 कैचे, L2 कैचे एंड L3 कैचे। L1 जो होता है बिल्ट डायरेक्टली इनटू द CPU, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होता है। L2 होता है लार्जर देन एनवल, लोकेटेड इन द CPU और मदरहुड। एंड देन L3 कैचे जो कि लार्जर एंड स्लोअर होता है, शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल कोर्स एंड मल्टीपल कोर प्रोसेसर्स। देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसमें हम लोग काफ़ी सारा डेटा जो है, इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू SSD, लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही SSD जो हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसमें भी फास्ट डेटा और काफ़ी ज़्यादा डेटा रख सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू HDD, लेकिन फास्टर होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और बहुत कम पावर यूज़ करता है। ऑप्टिकल डिस्क में आ गया हमारा CDs एंड DVDs हम लोग जो यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग जो मूवीज़ वगैरह स्टोर करते हैं। फ्लैश ड्राइव्स में हमारे हैं बैकअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पोर्टेबल डिवाइस होता है यूजिंग फ्लैश मेमोरी। देन वी हैव मैग्नेटिक टेप, एन ओल्डर फॉर्म ऑफ स्टोरेज यूज्ड प्राइमरीली फॉर बैकअप पर्पसेस। ये पहले यूज़ किया जाता था, आजकल यूज़ नहीं होता है, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी वी हैव मैग्नेटिक टेप। फिर आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है उसका पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इट इज़ अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। वो जो लिंक होता है वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके टाइप्स क्या हो गया? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूज़र एप्लीकेशन। इसमें हमारे विंडोज़ जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, मैक हो गया जो एप्पल में होता है, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड जो हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, iOS एप्पल मोबाइल डिवाइस हो गया, ये सब हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिवाइस ड्राइवर जो है प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड वगैरह, उसको जो उसमें जो होता है वो हो गया हमारा डिवाइस ड्राइव। जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया, ग्राफिक्स हो गया, नेटवर्क अडेप्टर हो गया, ये सब हमें आउटपुट जो होता है हमारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस होता है उसमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फिर है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स दैट असिस्ट विद मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस में हेल्प करता है, वो हो गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्क क्लीनअप यूज़ करते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर, सिस्टम ऑप्टिमाइजर, ये सब हमें ऑप्टिमाइज़ करने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। firmware आ गया, लो लेवल सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन हार्डवेयर लाइक BIOS एंड UEFI दैट इनिशियलाइजेज एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटअप। बूटअप जब हम लोग कंप्यूटर का जब रीस्टार्ट करते हैं, बूटअप करते हैं, तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर स्टोर करता है परमानेंटली, उसको बोलते हैं हम लोग firmware। Then we have application software. Application software refers to program that perform specific task or function that users directly interact with. Unlike system software which manages the computer hardware, application software जो होता है वो यूज़र को हेल्प करता है कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने में या फिर डिज़ाइन करने में। जिसमें हमारा पहला है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं हमारा MS ऑफिस, कैलकुलेशन के लिए हो, वर्ड प्रोसेसिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, वो सब आ जाता है हमारा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में। मीडिया एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में हमारा आ जाता है जितना भी ऑडियो, फोटोशूट, फिर इमेजेस, वीडियोज़, ये सब आ जाते हैं हमारे मीडिया एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में। देन वी हैव वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स क्या हैं? जहाँ से हम लोग अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, सफारी हो गया, जैसे ये हमारे iOS में रहता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज रह गया। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हमारा आ गया SQL, जितने भी प्रोग्राम्स दैट स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा इन डेटाबेस। तो ऑरेकल आ गया, ये सब हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में जितना भी हम लोग कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो हमें जैसे बिटवीन द यूज़र्स, इंक्लूडिंग ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स, जिसमें ये सब आ जाते हैं।
एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जिसमें कि हमारे एजुकेशन रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलते हैं, जैसे खान एकेडमी हो गया, ड्यूलिंगो हो गया जिसमें लैंग्वेज लर्निंग है, कोर्सेरा हो गया जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पीसी गेम्स एंड गेम्स इंजन्स। और यहाँ एक टेबल मैंने बना दिया जिसमें की डिफरेंसेस हैं सॉफ्टवेयर, जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूजुअली इस चैप्टर में जो दो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हैं जो बीएड में आते हैं यूजुअली। वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है उससे रिलेटेड, या फिर दूसरा ये है कि हाउ इज़ इंटरनेट हेल्पफुल इन एजुकेशन। ये दो ही हैं जो सबसे मेन है जो यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरनेट। The internet is a global network of interconnected computers that communicate with each other using standardized protocols, allowing access to vast amount of information, services and resources. इसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें हम लोग रिसीव कर सकते हैं डेटा या फिर सेंड कर सकते हैं, ब्राउजिंग वेबसाइट्स होते हैं विच एंड देर आर वेरियस सोशल मीडिया, ईमेल एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। इंटरनेट एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन लर्निंग, जो कि ई लर्निंग बोला जाता है, जो यूजुअली हमारे जितने भी देखा जाए तो हमारा जो कोविड हुआ था उसके बाद से स्टार्ट हो गया है। सबने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, गूगल क्लासरूम एक्सपीरियंस किया है, वेबिनार्स एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ ऑनलाइन लर्निंग। देन है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब हमें काफ़ी सारे सर्च इंजिन्स मिल जाते हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन मिल जाता है, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको गैदर करना होता है। इट्स वेरी ईजी फॉर देम नाउ टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। देन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये जो होता है ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कैसे, जैसे आजकल क्या हो गया कि स्कूल में जब से कोविड के टाइम से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आजकल स्कूल के भी जो टास्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो व्हाट्सएप में आ जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है क्लास वाइज, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है इंस्टीट्यूशन का, और जितने भी मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो उनको भेजते रहते हैं। तो उस तरीके से बच्चों का कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो जाता है। देन इंटरैक्टिव लर्निंग एंड वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स आजकल हैं, फ्री इंटरेक्शन हो जाता है उसमें, घर बैठे आप लोग ट्यूशन्स, कोचिंग्स ये सब अरेंज कर लेते हो, तो जितने भी वर्चुअल लैब्स हैं वो भी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है बच्चों को। तो उस तरीके से वो लोग काफ़ी इंटरैक्टिव लर्निंग करते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, खान एकेडमी दिया हुआ है, फिर वर्चुअल साइंस लैब्स जो हैं उनके दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं। रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन, कुछ भी बच्चों को रिसर्च करना है या फिर कुछ कलेक्ट करना है डेटा, कुछ भी सर्वे करना है, कुछ उनको रिसर्च के बारे में कुछ पास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको ईजिली सर्च इंजन में मिल जाते हैं। देन एजुकेशनल गेम्स एंड गेमिफिकेशंस, काफ़ी सारे गेम्स भी आ गए हैं जो क्विजेज़ हैं या फिर कितने अलग गेम्स हैं जो कि लर्निंग में हेल्प करता है बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा उनके कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि बहुत फन भी होता है और इंटरैक्टिव भी होता है। तो एजुकेशनल गेम्स एंड गेमिफिकेशन भी इंटरनेट की मदद से एजुकेशन लाइन में मिल जाता है। Then we have personalized learning. The internet allows for the customization of learning experience based on individual students' need and learning speeds. कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपको किस टाइप का बुक चाहिए। किंडल जैसे एक है, गूगल बुक्स हैं, ये सब आजकल अवेलेबल है बहुत इजीली ऑनलाइन, तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। स्कूल में जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ टास्क दिया गया है, अगर बच्चे आपस में बैठ के करें तो काफ़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हो, अपने समझ के हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन एंड रिमोट लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी डिस्टेंस एजुकेशन काफ़ी ईजी हो गया है, घर बैठे आप हर कोर्सेज कर लेते हो, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के एग्जाम्स दे लेते हो, तो वो सब हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाता है। देन डिजिटल असेसमेंट एंड टेस्टिंग, इवन ऑनलाइन एग्जाम्स भी शुरू हो गए, जैसे गूगल फॉर्म हो गया। गूगल फॉर्म में काफ़ी एग्जाम स्कूल में चलते थे कोविड के टाइम पे। उसके अलावा क्विजलेट हो गया, फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए, ये सारे जो है वो क्विज, टेस्ट एंड असाइनमेंट में बच्चों के हेल्प करता है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक्सेसिबिलिटी है, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं बच्चे। देन कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पहले काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता था, लेकिन आजकल इंटरनेट जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ कोलैबोरेशन, बच्चों का टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन काफ़ी ईजी हो गया है। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, अभी आप बिजी हो तो आप 1 घंटे बाद पढ़ सकते हो, तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंगेजमेंट है, काफ़ी गेम्स एंड मल्टीमीडियाज है जो कि एंगेज करके रखता है बच्चों को। इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाता है, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो इंस्टेंटली मिल जाता है। स्किल डेवलपमेंट होता है, कैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज लर्निंग उसमें हो जाता है, काफ़ी सारे ऐप्स
वैसे अवेलेबल हैं, तो उस वजह से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है। देन चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट इन द एजुकेशन। पहला है डिजिटल डिवाइड। हर बच्चे, हर फैमिली एक्सेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इक्वल एक्सेस नहीं हो पाता है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में। डिस्ट्रैक्शन, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूल के टास्क से और वो करते 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 एकदम से सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं। वो हमारे साथ भी होता है, हम लोग जैसे फ़ोन पकड़ते हैं कुछ काम करने, सडनली इंस्टाग्राम खोल दो, फेसबुक खोल दो, तो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों के लिए। क्वालिटी कंट्रोल, सारे ऑनलाइन कंटेंट जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट और रिलायबल हों, काफ़ी टाइम पे उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं जो कि बच्चों को नहीं पता चलता, तो इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सबको पता है कि जो डिजिटल है, जो इंटरनेट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा हैकिंग होता है, बच्चों को समझ नहीं होता है तो वो कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, तो उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। टीचर ट्रेनिंग, सम एडुकेटर्स में नॉट बी फुली इक्विप्ड और ट्रेन टू यूज़ ऑनलाइन टूल्स। जैसे कि कोविड के टाइम हुआ था, टीचर्स को सडनली यूज़ करना पड़ा ये सब टूल्स, तो उनको काफ़ी, कुछ टीचर्स जो जिनको आता था, प्लस पॉइंट था, जिनको नहीं आता था, इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि कैसे यूज़ करना है, कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कैसे उनको डिजिटलाइज करना है, तो टीचर ट्रेनिंग में भी काफ़ी इशू होता। द नेक्स्ट फीचर इज कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। जस्ट लाइक वर्ड फाइल, हम लोग इसमें भी कोलैबोरेट करके PDF, PPTX और वीडियोज़ वगैरह भी कोलैबोरेट करके बना सकते हैं, जो कि ग्रुप वर्क में आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटर टूल। यूज़ द प्रेजेंटर व्यू टू सी योर स्पीकर नोट्स, अपकमिंग स्लाइड्स एंड टाइम वाइल प्रेजेंटिंग। अगर आप स्पीकर हो तो आप उसको अपने हिसाब से स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हो। फिर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, सेम जैसे ऐड में इमेजेस हों या फिर टेक्स्ट हो, उसको अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हाइपरलिंक्स वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हो। फिर है हमारा हाउ टू क्रिएट अ बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए कि हमें पावर पॉइंट पहले खोलना है, उसमें टेम्पलेट चूज़ करना है, टाइटल डालना है, फिर नए स्लाइड उसमें ऐड करने हैं जितने आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपको बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस डाल सकते हो। आपको कंटेंट जो भी है वो इंसर्ट करना है, फिर ट्रांजिशन और एनिमेशन आपकी मर्जी, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी, रिव्यू एंड एडिट करके सेव कर सकते हो। अभी थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग का ओवरव्यू एंड की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है कि जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को हमें रिसोर्सेज शेयर करने के लिए या फिर डेटा एक्सचेंज करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए किस तरीके से हम उनको जोड़ते हैं, तो उनका पहला है डेफिनेशन। कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस अलाउइंग देम टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिवाइसेस यूज़ करके, कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, राउटर्स, ये सब यूज़ करके हम लोग उनको लिंक कर सकते हैं। ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक छोटे से स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जिसमें होम, ऑफिस एंड स्कूल आ सकता है, जो कनेक्शन हम लोग जो नेटवर्क यूज़ करते हैं। फिर है वैन, जो है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक जोग्राफिकल एरिया जैसे कि कंट्री एंड कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, जो कि स्पैन्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है, वो है मैन। फिर है पैन, कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस, हमारे जो पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, और जो हम लोग घर पे हमारा डेली यूसेज करते हैं कनेक्शंस का, वो। फिर है की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें पहला है डिवाइसेस। क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कंप्यूटर, राउटर्स, स्विचेस, मॉडेम्स, एक्सेस पॉइंट एंड फायरवॉल। ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या है, हमारा वायर्ड मीडिया जिसमें एथरनेट केबल्स वगैरह, ऑप्टिक केबल्स आ जाते हैं। वायरलेस मीडिया जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब आ जाते हैं। सी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NICs। NICs अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर डिवाइस टू कनेक्ट टू नेटवर्क ईदर वायर्ड और वायरलेस। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजीज। इसमें क्या है, किस तरीके से नेटवर्क को उन्होंने कनेक्ट किया है उसके बारे में, और इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी जो होता है, ऑल डिवाइसेस जो होते हैं वो शेयर करते हैं सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और बस, तो अ फेलियर इन मेन केबल कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। तो मेन केबल में अगर प्रॉब्लम हुआ तो सारे एंटायर नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। फिर स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कि एक सेंटर डिवाइस होता है जिसके साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स, अगर सेंट्रल डिवाइस फेल होता है तो एंटायर नेटवर्क अफेक्ट होता है, किसी एक के अफेक्ट होने से प्रॉब्लम नहीं होता। रिंग टोपोलॉजी, जो कि सर्कुलर मैनर में रहता है, तो अ फेलियर इन एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस में अगर फेलियर हुआ तो वो पूरे एंटायर नेटवर्क को अफेक्ट करता है। मैश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। ये बहुत ही एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, हाईली रिलायबल लेकिन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिलायबल करके बड़े बड़े कंपनीज यूज़ करते हैं।
फिर है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। पहला है फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है। एनक्रिप्शन होता है जिसमें कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं डाटा वो अनरीडेबल हो और जो ऑथराइज्ड है सिर्फ वही उसको पढ़ सके, यूज़र उसको यूज़ कर सके। फिर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें कि आप प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉमन इंटरनेट। फिर है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि आइडेंटिफाई करता है अगर कोई भी थ्रेट या ब्रीचेस हमारे नेटवर्क में आता है। नेक्स्ट है ईमेल। व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट्स। इसमें हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी भेज सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, जैसे हमारा गूगल में जीमेल अकाउंट होता है, याहू अकाउंट होता है। फिर सब्जेक्ट लाइन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो किस बारे में है, एक उसका कंटेंट, उसका शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर एक ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन रहता है जिसमें डियर, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड या हेलो, हाय लिखते हैं। फिर बॉडी में हमारा जो जनरल मैसेज होता है वो लिखते हैं। देन अटैचमेंट्स में अगर हम किसी डॉक्यूमेंट या इमेज के बारे में उनको भेज रहे हैं तो वो अटैच करके भेजना बहुत ज़रूरी है। फिर एक क्लोजिंग सिग्नेचर होता है जहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली, थैंकफुल, उस टाइप से लिख के हम लोग वहाँ पे ईमेल क्लोज करते हैं। फिर हमारा टाइप्स ऑफ ईमेल अकाउंट आता है, जिसमें आता है पहला पर्सनल ईमेल अकाउंट, जो कि हम अपने पर्सनल यूसेज के लिए उसको रखते हैं। वर्क और बिजनेस ईमेल अकाउंट, जो हम लोग बिजनेस, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से रिलेटेड हमारा जो ईमेल आईडी होता है उसको हम लोग सिर्फ वर्क एंड बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशनल ईमेल अकाउंट, जो कि इंस्टीट्यूशंस में आजकल होते हैं, सारे बच्चों को, स्टाफ को, फैकल्टी मेम्बर्स को एक बार में मैसेजेस भेजने के लिए कुछ अगर यूज़ करना हो तो वो अपना एजुकेशनल ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं। हाउ ईमेल वर्क्स। ईमेल काम कैसे करता है? वेरी कॉमन एंड वेरी आजकल एवरीबडी इज़ यूजिंग ईमेल्स, तो सबको पता होना चाहिए। पहले सेंड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और उसका प्रोटोकॉल इन्वॉल्व क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें यूज़र फॉर सेंडिंग ईमेल टू एन ईमेल सर्वर। और एक होता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द सर्वर एंड मैनेजिंग मैसेजेस। तो मेन है हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द ईमेल। एडवांटेजेस क्या है ईमेल के? बहुत ही कन्वीनियंट होता है, स्पीड होता है, हम लोगों को और लेटर भेज के पोस्टमैन का वेट नहीं करना होता। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। एक्सेसिबिलिटी, ईजी एक्सेसिबल, क्योंकि आजकल अगर कंप्यूटर खुला नहीं है, आप कहीं रोड पे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं रास्ते में हो, तो आप आराम से अपना स्मार्टफोन खोल के भी मेल चेक कर सकते हो, अटैच कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। फॉर्मल रिकॉर्ड रख सकते हो, आप कितने सालों का रिकॉर्ड अपने मेल में रख सकते हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहता है, पेपर यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो जाता है। फाइनली लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। डिसएडवांटेजेस सबको पता है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्पैम रहता है, हैकिंग रहता है। ओवरलोड हो जाने से हमारा मेल जो है वो लैप्स हो जाता है, काम नहीं करता, हमको उसको प्रोफेशनल सेटिंग्स करने पड़ते हैं। मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कभी कभी, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है तो वर्ड का इंटोनेशन नहीं पता चलता कि किस तरीके से बोल रहे हैं। स्पैम जो होता है, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स कैन क्लटर योर इनबॉक्स, मेकिंग इट हार्डर टू फाइंड इंपॉर्टेंट मैसेज। स्पैम इतने सारे भर जाते हैं कि अब इंपॉर्टेंट मैसेजेस ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। एंड लास्ट इज डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट एक्सेस। बाई चांस इंटरनेट ना हो, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, तो आपका मैसेज आपको भेजने में डिले हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।